अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टूडेंट, हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमें फंक्शन के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास जो फंक्शन का बिहेवियर है वो कैसे है। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं यहाँ पे एक रफली ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक किसी फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहां फ्रॉम माइनस ये 2 हो गया स्टूडेंट, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 हो गया और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टूडेंट 3.5 हो गया। अब यहां से लेके यहां तक मेरे पास जो फंक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग है। यहां पे इसका स्लोप पॉजिटिव है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो यहां से लेके मैं लिखता हूं स्टूडेंट कि माइनस इनफिनिटी टू 2, ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास ये हो गया इंक्रीजिंग। लेकिन अगर 2 से लेके 3 तक देखा जाए, 2 से लेके 3 तक, तो ये फंक्शन मेरे पास इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो 2 से लेके 3 तक ये फंक्शन मेरे पास क्या चीज है बच्चे, डिक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर 3 से मैं 3.5 की बात करूं तो अगेन मेरे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर मैं 3 से पॉइंट आगे में बात करूं तो स्टूडेंट यहां पे ये फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट बन जाता है। तो हम कहते हैं कि आगे फंक्शन मेरे पास क्या है, 3.5 से लेके अप टू इंफिनिटी ये फंक्शन क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट। सो -2 से लेके -इनफिनिटी से लेके 2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 से लेके 3 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 से लेके 3.5 तक ये फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग बन जाता है और उससे आगे ये कांस्टेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो अगर किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड x1 एंड दिस इज कॉल्ड x2। Whenever x1 is less than x2, अगर मेरे पास यहां पे हम ग्राफ ड्रा कर ले और whenever f of x1 is less than f of x2, तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या चीज है, इंक्रीजिंग है। अगर मैं रफली एक और ग्राफ ड्रा कर लूं स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल और मेरे पास ये ग्राफ कुछ यूं हो, देखिए ये x1 एंड x2, if x1 is less than x2 then f of x1 is greater than f of x2, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग होगा। और यहां पे ये फंक्शन स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं मजीद थोड़ी सी ग्राफ की बात करूं, अगर फॉर ऑल x1 एंड x2, अगर ये x1 है ये x2 है, तो अगर फॉर ऑल x1 एंड x2 अगर मैं लिख लूं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो ये फंक्शन फिर क्या बनेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट बनेगा। तो अगर f of x1 is less than f of x2, ये वाली वैल्यू इससे लेस है, तो इट्स मीन कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये मेरे पास क्या है बच्चे स्टूडेंट, ये फंक्शन मेरे पास है डिक्रीजिंग। लेकिन अगर x1 और x2 हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो लेकिन f of x1 और f of x2 आपस में इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं हमारे पास ये फंक्शन क्या चीज है, ये फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लूं और यहां पे f of x डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमारे पास f of x डैश लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
तो अगर मैं यहाँ पे ये सिंपल एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, हमने वो इंटरवल तलाश करने हैं कि किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, एफ ऑफ एक्स डैश। स्टूडेंट ये हो जाएगा मेरे पास 2x एंड ये हो जाएगा 4। सो एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास अगर मैं यहां पे इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर के आगे स्टूडेंट हमारे पास है पॉजिटिव, तो अगर यहां से लेके यहां तक मैं इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है तो ये पैराबोला है, इसका फंक्शन का जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट अपवर्ड होगा। अगर हम इसकी ग्राफ की बात की जाए स्टूडेंट तो ये इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनेगा। स्टूडेंट यहां से ये मेरे पास 2, सो स्टूडेंट यहां से लेके फ्रॉम एन माइनस इन्फिनिटी टू 2, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक जो भी कीमत प्लेस करूंगा तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स डैश की कीमत आएगी वो लेस देन 0 आएगी। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग होगा। और अगर मैं 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी कीमत प्लेस करोगे स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स डैश ग्रेटर देन 0 आएगा। सो 2 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास ये फंक्शन स्टूडेंट क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। अगर हम 2 पे बात की जाए स्टूडेंट तो हमारे पास जो एफ ऑफ 2 डैश हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, 0 आता है। इस 2 को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, हम इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन जाए या जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। अगर हम एफ ऑफ एक्स क्यूब की बात करें स्टूडेंट तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं स्टूडेंट के एफ ऑफ एक्स डैश, ये बनेगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास 3x स्क्वायर है, x के ऊपर हमारे पास क्या चीज है, स्क्वायर है, तो अगर x की जगह हम कोई भी कीमत प्लेस करें तो हमेशा हमेशा हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स डैश आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो एफ ऑफ एक्स डैश इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये फंक्शन स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास होगा इंक्रीजिंग होगा। अगर हम एक्स क्यूब की ग्राफ की बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनता है। तो अगर हम बात की जाए माइनस इन्फिनिटी अप टू 0, हमारे पास इसकी जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी ये फंक्शन हमारे पास क्या चीज है, इंक्रीजिंग है। और अगर मैं 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बात की जाए तब भी हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग होगा। सो एफ ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग, एंड 0 टू अप टू प्लस इन्फिनिटी तब भी हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग होगा। अगर हम इस फंक्शन की बात की जाए कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, हम वो इंटरवल तलाश करना चाहते हैं कि किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स डैश is equal to 3x square minus 6x. So f of x dash is equal to 3x common area, so x minus 2.
अगर हम क्रिटिकल वैल्यूज की बात करें तो 3x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ये क्रिटिकल नंबर्स आ गए हैं या क्रिटिकल वैल्यूज आएगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या 0 मतलब f ऑफ x डैश बिकम 0 या जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। हमें वो इंटरवल तलाश करना है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर हम एफ ऑफ एक्स डैश के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पे 3x इंटू एक्स माइनस टू। स्टूडेंट एक्सक्यूज मी, अगर यहां पे मैं माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जो भी वैल्यू प्लेस करूंगा, देखिए स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी टू 0, तो यहां पे जब भी मैं नेगेटिव नंबर प्लेस करूंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स डैश बिकम ग्रेटर देन 0। सो माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक ये फंक्शन बनेगा इंक्रीजिंग। और इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 0 से लेके 2 तक, 0 और 2 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू प्लेस करूंगा सो मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स डैश लेस देन 0 आएगा। तो 0 से लेके 2 तक ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 3 प्लेस करूंगा तो यहां पे 3 प्लेस करूं तो हमेशा एफ ऑफ एक्स डैश हमारे पास ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो अगेन 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग बनेगा। सो अगर